हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी और गठबंधन के उम्मीदवार कुंवर नरेंद्र सिंह जी हैं। सुबह सुबह पूजा पाठ आशीर्वाद करने के बाद अब मीडिया से बात करने के लिए मुखातिब हैं और कुछ देर बाद अपना वोट भी कास्ट करने के लिए जाएंगे। बड़ी चुनौती है इनके सामने क्योंकि बड़ी सेलिब्रिटी मथुरा में इनके सामने है। कुंवर साहब, क्या कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं और इस बार क्या उस चुनौती को भेद पाने में आप कामयाब होंगे? बिल्कुल कामयाब होऊंगा क्योंकि इश्यूज लोकल हैं, हमारे यहाँ नेशनल इश्यूज नहीं है। क्योंकि हेमा मालिनी शी हैज़ नॉट डिलीवर्ड एनीथिंग लास्ट 5 years। तो पब्लिक में रिजेंटमेंट है, डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि उम्मीद ये थी कि पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक उनका था। तो ये था कि यहाँ बहुत काम होंगे। मथुरा एनसीआर में नहीं आ पाया, मथुरा धार्मिक स्थल घोषित नहीं हो पाया, और भी जो रिलीजियस टूरिस्ट यहाँ बहुत आता है, करीब 1 करोड़ आदमी हर वर्ष आता है, तो उनके लिए कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं हुआ। ऐसे उनसे जुड़े हुए कोई कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, व्यवसाय, धंधे नहीं खुल पाए जिससे अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो सके। या बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट की एक्चुअली मथुरा टाट ट्रोपोजियम है, उसकी वजह से यहाँ सारे जितने भी उद्योग हैं वो प्राय बंद हो गए। उनको ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो उनके बीच का हो, उनके बीच में रहे। अब बॉम्बे और दिल्ली तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना आदमी जाना, इसलिए उनको ऐसा चाहिए जो मिले। मान लीजिए इत्तेफाक, वैसे तो यहाँ रहते ही, इत्तेफाक से मैं नहीं रहा तो मेरे ब्रदर होंगे, मेरी वाइफ होगी, मेरे बच्चे हैं, मेरा भतीजा है, तो कोई उनसे 1 गिलास पानी की तो पूछेगा, वहाँ तो कोई पूछने ही वाला नहीं है। तो उनको ऐसा आदमी चाहिए जो उनके लिए अवेलेबल हो। यहाँ 2 बजे भी आदमी आते हैं तो आई एम एट देयर डोर। एक बड़ी दिलचस्प बात आपने कही थी कि केंट आरओ का वो ऐड करती हैं, इसलिए मथुरा में खारे पानी की समस्या बहुत बड़ी है। क्या केंट आरओ का जो ऐड करती थी हेमा मालिनी, उससे मथुरा में खारे पानी की समस्या दूर हो पाई कुछ हद तक? बिल्कुल नहीं, नेग्लिजिबल। मैं कह तो रहा हूँ, 2-3 प्लांट लगे हैं वो भी खराब पड़े हैं। जो उनने गांव एडॉप्ट किया, रावल, जो राधा रानी, वो कभी मीरा भी बनती है, फिल्मों में राधा भी बनती है, तो राधा का जो गांव है रावल, वहाँ उन्होंने वो एडॉप्ट किया, मानागढ़ी किया नौझील में, वो उसमें आज तक कुछ नहीं हुआ। आप लोग जाके कैमरे में कैद कर सकते हैं उनको, चीज़ों को जो डेवलप हुई है, तो कर नहीं पाए। एक्चुअली उनकी प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन सर, मैंने जो मथुरा घूमा है, लोगों से बातचीत की है, यहाँ पर लोकल इश्यू से ज्यादा राष्ट्रवाद का मुद्दा बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा बहुत बड़ा है। क्या उससे कोई खतरा इस बार महसूस करते हैं आप पिछली बार की तरह? कोई खतरा नहीं, मोदी जी का कोई इशू भी नहीं है, मोदी जी का कोई खतरा नहीं है। मैंने आपको बताया बेस में जो है चीज़ वो यही है कि उनको लोकल प्रत्याशी चाहिए जो उनके लिए अवेलेबल हो, जो उनकी समस्या प्रॉब्लम्स को मीट आउट कर सके, प्रशासन के पास जा सके, उनसे कह सके, उनसे लड़ सके, उनसे झगड़ सके, उनकी बात को रख सके पटल पे। तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस का उम्मीदवार आपके सामने खड़ा होना ये चुनौती होगी या कहीं ना कहीं आपका वोट काटेगा? नहीं, हमारा नहीं काटा, वो बीजेपी का काट रहे हैं। ही इज ए ब्राह्मण बाई कास्ट, ब्राह्मण बाई एंड लार्ज कांग्रेस बीजेपी में है, तो वो उनको मिलेगा वोट, उनको मिलेगा, तो हमारा कोई नुकसान नहीं है। कांग्रेस और फिर चुनाव पोस्ट इलेक्शन महागठबंधन में कांग्रेस भी शामिल होगी, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, उनका उनसे कोई चैलेंज नहीं है। हेमा मालिनी का जो जीत का आंकड़ा था वो लगभग 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे, वो भी आपके जो दूसरे सबसे बड़े नेता जयंत चौधरी से। वो फासला आप तय करने में क्या आपको लगता है आप सक्षम है? देखिए, उस वक्त मोदी जी की भी लहर थी,